हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 24वां। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं, ये जो आत्मा है ना, जो तुम्हारे शरीर के भीतर है, अखंडित है। इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। अघुलनशील है, जिसको कहीं घोला भी नहीं जा सकता। इसको न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, शाश्वत सत्य है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी कि हर जगह व्याप्त है। अविकारी है। अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार ही नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, पूर्ण है, स्थिर है, स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। सनातन का मतलब सदैव एक सा रहने वाला है। ये जो हमारी आत्मा है, ये कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है। ना इसको खंडित किया जा सकता है, ना ही किसी चीज़ में घोला जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सत्य है, सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, अविकारी है, जिसमें कोई विकार ही नहीं, स्थिर है और सदैव एक सी रहने वाली है। कितनी कमाल की बात है। और ये हमारे शरीर के अंदर है। इसको ये शरीर मिला है जीने के लिए, कर्म करने के लिए। इंद्रियां मिली हैं। इंद्रिय बोध की वजह से हम कर्म किए जा रहे हैं। ये समझे बिना कि कितने पावरफुल हैं हम, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं हम। अगर हम एक बार अपनी पावर को समझने का प्रयत्न करें तो हम समझ जाएंगे कि कितने पावरफुल हैं। सारे दुख तकलीफ यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे और लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ था। क्यों इतना दुख किया, क्यों इतने क्लेशों में फंसे, क्यों ये भौतिकवाद में रह करके रह गए हम, क्यों इधर फंस गए हम। इंद्रिय बोध की वजह से जो कुछ भी सुख या दुख महसूस करते हैं, उधर फंस करके रह गए हैं हम। वहीं समझ में आता है, अरे हम हर्ट हो रहे हैं, अरे हम सैड हो गए, अरे हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। अंदर क्या है? वो तो स्थिर है, वो तो स्थिर है। उसके लिए तो खुशी भी एक सी, उसके लिए तो हर्ट होना भी एक सा, उसके लिए तो दुख भी एक सा, उसके लिए तो सुख भी एक सा। वो इन सारी चीज़ों से परे है। वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ शांति है, वो सिर्फ हमारा सच्चा सनातन धर्म है। जब हम इन चीज़ों को प्राप्त होते हैं ना, तब हम अपनी सच्चाई को समझते हैं, अपने आप से मुलाकात करते हैं, अपनी पावर्स को पहचानते हैं और एक साक्षी हमें सामने से बैठ कर के टुकुर टुकुर देख रहा है। हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा उसने अपने पास में रखा हुआ है। इसलिए शोक की कोई बात ही नहीं है। जो भी लेखा जोखा हमारा बनाया हुआ है, उसे ही हम अभी जी रहे हैं, तो फिर शोक कैसा। जब अपनी शक्ति पता चल जाती है ना, तो आधे शोक वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। यह आत्मा सर्वव्यापी है। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शब्द है। सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। ये श्लोक हमें मजबूत होने की शिक्षा दे रहा है। हमें हमसे जुड़ने की शिक्षा दे रहा है। हमें स्वयं को समझने की शिक्षा दे रहा है। हमें अपनी ताकत को पहचानने की शिक्षा दे रहा है। हमें जो सच्चाई है,
जो सनातन है, जो शाश्वत है, उसे समझने की शिक्षा दे रहा है। और ये शिक्षा इसलिए दे रहा है ताकि हम परेशानियों से मुक्त हो सकें, दुखों से मुक्त हो सकें, कष्टों से मुक्त हो सकें, स्थिर रह सकें, क्योंकि वही हमारा असली स्वभाव है, वही हम असली हैं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।